नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल किसान झारखंड। आज आपको फिर से लेकर आया हूं मैं इरफान अली खान के पास, और आज उनसे बात करेंगे कि बकरी पालन में ठंड के समय कैसे बकरी को बचाएं और बकरी को क्या क्या खिलाएं जो ठंड में बकरी बच सके और बीमार ना पड़े। सर, आप अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम गुफरान अली खान जी। माके बाजार, मैं रोड के किनारे हूँ, गया जिला डिस्ट्रिक्ट के माके बाजार में रहता हूँ। सर, आज आपसे हम बात कर रहे हैं कि बकरी पालन में ठंड के समय बकरी को कैसे बचाएं, उसके लिए आप क्या क्या कर रहे हैं? देखिए, ठंड में तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि इन लोगों को सबसे पहला केयर ठंड। बकरियों को ठंडी बहुत जल्दी लगती है, इनके रहन सहन का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। और इस वक्त पोषक युक्त विटामिन वाला खाना जैसे मीठा पानी, नमक, इन सब भी चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। और साथ साथ सबसे बड़ा इन लोगों के लिए भी है बोरा और पोरा। इन लोगों को निहाली तोशक और कंबल तो नहीं दे सकते हम लोग, मगर बोरा और पोरा की बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये बोरा अगर सुतली का बांध देते हैं तो इन लोगों के लिए रात भर के लिए राहत मिल जाती है, और सुतली के बोरे से इन लोगों को गर्मी मिलती है। और उसके बाद इन लोगों के बैठने के लिए हमने पोरे का प्रबंध किया है। पक्के पे इन लोग बैठते हैं तो इन लोगों को पोरा बिछा दिया है। और इनकी साफ सफाई का भी इस वक्त थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, साफ सफाई का भी ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। नियमित पोरे को धूप में डालना और ज़मीन गीली ना हो, इसका ख्याल रखना। अगर ज़मीन पे आप रखते हैं तो, और वो लोग जो रखते हैं क्या सेटरिंग के जैसा बना करके, तो उस पर उतना यूज़फुल नहीं होता, इसलिए कि नीचे से भी उसमें हवा जाती रहती है। और ख़ास के पोषण युक्त खाने का बहुत बड़ा इस वक्त योगदान है। गरम खाना जैसे मीठा हो गया, अजवाइन हो गया, हल्दी हो गया, इन सभी चीज़ों को भी दिया जाना चाहिए। सर, आपके पास यहाँ देख रहे हैं कि सारी बकरियों को आप बोरा बांधे हुए हैं, और बहुत सारी बकरियां हैं जिसका बोरा बांधे हुए हैं, कारण क्या है सर? जी सर, ये बकरी है ना, अगर इसको हम बोरा बांध देंगे तो अपने बच्चे को रात भर दूध नहीं पिला सकेगी। अच्छा। और बच्चे को भी समझ में नहीं आता कि मेरी माँ का दूध का थन है कहाँ पे, तो उस वक्त लफड़ा पैदा हो जाता है और बार बार बकरियों को तंग करता है। तो छोटे बच्चे की माँओं को नहीं हमने ज़्यादातर बांधा है। और कुछ बकरियां ऐसी हैं जिनके बच्चे समझदार हो गए हैं, 15-20 दिन के हो गए हैं, जो आसानी से अपनी माँ को पहचान लेते हैं और दूध भी पी लेते हैं, तो उनको दूध पीने में आसान होता है। और बोरे वाली बकरी की बच्चों को दूध पीने में बहुत टफ होता है, इसके चलते हमने खुला छोड़ दिया। चलिए, ये तो बच्चे के माँ के लिए ख्याल रखा आपने, बच्चों के लिए क्या ख्याल रख रहे हैं जो जिससे आपके बच्चों को जो है ठंड के समय में कोई नुकसान ना हो? अभी आपको वो भी दिखाते हैं। आप बकरी के बच्चे को मेमने को रखते हैं, है ना? जी सर। तो इसमें ये मतलब इनको कंजेस्टेड नहीं हो पाता है जगह? नहीं, ये जाड़े के दिन में अब ज़्यादा ही रिलैक्स होगा। जी जी। और ये जाड़े के दिन में इन लोग अच्छा रिलैक्स महसूस करेगा। सट के बैठेगा तो बदन में गर्मी भी उत्पन्न होगी। अच्छा। नीचे में लकड़ी की कुन्नी दी हुई है जी। और जब इन लोग को भूख लगेगी तो पत्ता भी खाएगा। ऐसे ही 11 बजे इन लोग को फिर एक बार फीडिंग कराएंगे। 11 बजे रात में? जी, या फिर 5 बजे सुबह में। तो 11 बजे क्या देते हैं इनको फीडिंग में? बस सब अपनी अपनी माँ का दूध पी लेगा एक बार फिर। अच्छा। 4-5 घंटे की गैपिंग पे फिर पी लेगा। अच्छा। सर, ठंडे के समय में आने वाली बीमारियां से आप बकरियों को कैसे बचाते हैं? क्योंकि सबसे पहले तो बॉडी को हीट होने के लिए दवाई का प्रयोग करते हैं। उसके बाद इंडोफ्लॉक्सासिन, और इंडोफ्लॉक्सासिन से अगर से कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर सलाइन, ये भी अपने एक डॉक्टर की सहायता से करवा दिया करते हैं। और ठंडे के लिए पहले प्रिवेंशन ही करना पड़ेगा आपको, सबसे बड़ा आसान इलाज है। ठंड के दिन में आपको बोरा अच्छे खाने पीने का ख्याल रखना पड़ेगा, और साफ सफाई का भी ध्यान देना पड़ेगा। कोल्ड डायरिया से हट के एफएमडी भी एक बीमारी आती है ठंड के ही समय में ज़्यादातर, खुरपका मुँहपका, जिसकी प्रिवेंशन वैक्सीन पड़ती है। और ठंड के समय में अगर गिरदर्द कर देते हैं, पॉल्यूशन बढ़ जाता है, तो उसके लिए भी हमें पीपीआर जैसी बीमारियों से लड़ना पड़ता है, तो उसकी भी प्रिवेंशन वैक्सीन पड़ जाती है। ये तो रहा प्रिवेंशन। उसके अलावा भी तरह तरह की बहुत सारी बीमारियां आती रहती है, तो उसमें नॉलेज ही काम करता है।
प्रैक्टिस में परफेक्ट, इसको हमने कई बार कह चुके हैं। और अगर आप रखे हुए हैं बकरियां तो इसकी इलाज का आइडिया भी हो ही जाता है, आदमी करके ही सीखता है। अच्छा सर, ये पीपीआर वैक्सीन जो है आप अपने पास में, आपके पास जो सारी बकरियां हैं उनको सारे लोगों को दे रखा है, सारी बकरियों को? जी, हर 3 महीने के बाद के बच्चों को, और मेरे पास प्रेग्नेंट हो या जैसी भी बकरियां हो, 6 महीना 1 साल के अंदर अंदर हम वैक्सीन दे देते हैं। हम 3 साल का इंतज़ार नहीं करते। पीपीआर की वैक्सीन का लाइफ टाइम है, सुनते हैं 3 साल, मगर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जिस रोज़ पॉल्यूशन बढ़ा, एक बकरियों में बीमारी आया तो लगभग सारी बकरियों में हो जाता है, और साल के अंदर में पीपीआर दे ही देते हैं। तो आप ये पीपीआर वैक्सीन जो है आज के समय में बहुत मुश्किल से मिलता है, इसको आपको किस तरीके से आप उपलब्ध करवा लेते हैं? कि यहाँ पे वेटनरी डॉक्टर साहब से संपर्क करते हैं, वो बोलते हैं सर मेरे पास अगर से नहीं है तो कहीं से उपलब्ध करवा देंगे। जी जी। और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, 100 बकरियों के डोज पर 400 से 500 रुपये का खर्च होता है, और वो वैक्सीन मंगवा करके दे लेते हैं। मतलब पीपीआर वैक्सीन आपको उपलब्ध हो जाता है और अब सारे लोग वैक्सीनेशन करवा देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप ठंड के समय में बकरियों को जानकारी देने के लिए, बकरी को बचाने के लिए, बकरी को बचाने का तरीका आपने बताया, और आपके बताए हुए तरीकों का हमारे किसान भाई लोग उपयोग करेंगे। अगर आप लोगों में से कोई भी साथी मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।